आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों जो हैं वो बायो साइंस की ब्रांचेस हैं। इन दोनों में क्या क्या डिस्कस किया जाता है, एनाटॉमी में पहले देख लेते हैं। तो एनाटॉमी के ब्रांच में जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, वो जो डिस्कस करेंगे, वो सब किस में जाएगा, एनाटॉमी में जाएगा। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस पढ़ते हैं, मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं। जितने फंक्शंस हमारी बॉडी में जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, जितने मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, वो सब फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अब आगे जो है वो ज़रा सब डिविजन्स हुई हुई हैं एनाटॉमी की। सबसे पहले जो है वो सरफेस एनाटॉमी है। तो सरफेस एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस, नाम से पता चल रहा है सरफेस एनाटॉमी के, सिर्फ सरफेस के ऊपर जो है वो हम सरफेस के ऊपर की बात करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, मार्किंग्स ऑफ द बॉडी सरफेस, सही, ठीक है। मार्किंग, बॉडी के ऊपर मार्किंग करके, या उनको जो है विजुलाइज करके, पाल्पिटेशन करके, उनको जो है वो पाल्पेट कर जो है, या देख कर, विजुलाइज कर देख कर, या फिर पाल्पेट कर जो है वो हम करेंगे, विदाउट कटिंग के बगैर, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करेंगे। एनाटॉमी में कटिंग्स भी होती हैं, कटिंग कर जो है वो फिर अंदर हम जो है वो देखते हैं, अंदर के जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो भी एनाटॉमी के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ सरफेस एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। सरफेस एनाटॉमी में जो है हम किसी किस्म की कटिंग नहीं करेंगे, विदाउट कटिंग जो है हम सिर्फ ऊपर सरफेस पे जो है वो मार्किंग करके, उसको विजुलाइज करके, उसकी पाल्पिटेशन कर जो है वो करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर क्या करेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी में जो है हम सिर्फ वो वाली चीज़ें हमें दिखाई देंगी, वो वाली चीज़ों को देखेंगे जो हमें नेकेड आई से दिख रही हैं, हमें आम आँख से हमारी जो है वो दिखाई दे रही है, विजिबल हों, जो विजिबल टू नेकेड आइज, हमें जो है वो बिना कोई माइक्रोस्कोपी के, बिना किसी लेंस के जो है हमें दिखाई दे रहा, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाती हैं दो चीज़ें, एक रीजनल है और एक सिस्टमिक है। रीजनल के अंदर हम रीजन की बात करेंगे, रीजन ऑफ द बॉडी एट अ टाइम, लर्न एवरीथिंग अबाउट रीजन। हम कोई एक रीजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस रीजन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जो है बारे में बात कर रहे होंगे। एक रीजन जो है हम ले लेते हैं थोरेसिक रीजन अपना, ठीक है। अपना थोरेसिक रीजन अगर हम ले रहे हैं तो थोरेसिक रीजन में जितनी हमारी चीज़ें आएंगी हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमिक। सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्टडी वन बॉडी सिस्टम एट अ वन टाइम, एक वक्त में एक ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी अपना एक सिस्टम ले लें, हम अपना जो है वो एक सिस्टम ले लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ले लिया, या कोई और सिस्टम ले लेते हैं, हम अपना कोई और एक ऑर्गन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हार्ट सिलेक्ट कर लिया हमने, तो उसके बारे में ही जो है वो हम पढ़ेंगे, एक सिस्टम के बारे में बस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं एक वक्त के अंदर तो वो सिस्टमिक में आ जाएगा। और रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे एक रीजन सेलेक्ट करके उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो वो रीजनल हमारे पास कहलाएगा कि एक रीजन सेलेक्ट करके हमने पढ़ा है। उसके बाद डेवलपमेंटल, ये कुछ जो है वो टर्म्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो है वो क्या कहलाएगी, इज़ द स्टडी ऑफ फर्टिलाइज एग डेवलपिंग इनटू इट्स अडल्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज होने के बाद जो उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस आएंगी, कब तक, जब तक वो एक अडल्ट जो है वो फॉर्म में नहीं आ जाता, जब तक कि जो जितनी जो है वो चीज़ें उसके अंदर आएंगी, उस एग में जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके अडल्ट होने तक, तो वो जो हम पढ़ेंगे वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी अगर ले लें तो हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी, सेल, साइटो मीन सेल्स है, ठीक है। तो साइटोलॉजी के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेल्स के बारे में, यूजिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है हम वो एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। जिस सेल में स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। जिस ब्रांच के अंदर हम सेल के बारे में स्टडी करें वो ब्रांच साइटोलॉजी कहलाती है। उसके बाद पैथोलॉजी आ जाती है। स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की वजह से जो एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाएं, किसी भी उसके एनाटॉमी चेंज होने लगे, तो वो चेंजेस जो आ जाएं ड्यू टू डिजीज़, किसी भी बीमारी की वजह से, तो वो हम क्या पढ़ेंगे उसे पैथोलॉजी के अंदर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरा किस तरह से जो है वो डेवलप हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म पूरा जो है वो कैसे आ रहा है, उसके क्या लेवल्स हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सब एटॉमिक
पार्टिकल्स के हैं। एटम्स, एटम होता है ना, एटम्स के भी पहले पार्टिकल्स को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, इनसे मिलकर जो है वो एक एटम बनता है। एक एटम, वो एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम ले लिया, हीलियम एटम ले लिया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ये सब जो है अलग अलग जो एटम्स हैं वो एटम, ठीक है। उसके बाद ये मिलकर, एटम्स मिलकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स भी माइक्रो होते हैं, मैक्रो भी होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो एक मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल जो बन रहा है, जैसे प्रोटीन में मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये मिलकर हमारे पास ऑर्गेनील्स बन रहे हैं। यहाँ पर ऑर्गेनील्स जो हमारे पास सेल के अंदर के चीज़ें होती हैं, अंदर के अपरेटस आप कह लें सेल के, वो ऑर्गेनील कहलाती हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी अपरेटस आ गया, न्यूक्लियस आ गया, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे पास। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनील कहलाती हैं। अच्छा, ये वाली सब सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। तो एक सेल आ गया। सेल कौन कौन से हमारे पास हैं, मसल सेल है, नर्व सेल है, हमारे पास सेल्स आ गए, ठीक है। सेल्स मिलकर जो है वो क्या बना रहे होते हैं, टिश्यू बना रहे होते हैं। टिश्यू भी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू आ गए, कनेक्टिव टिश्यू आ गए, ठीक है। उसके बाद ये टिश्यूज़ मिलकर जो है वो एक ऑर्गन हमारे पास फॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गन में हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्गन जो है हमारा वो स्किन हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन होता है, उसके बाद लिवर होता है। तो ऑर्गन होगा, अब स्किन ले लिया हमने, देखो फीमर ले लिया, हार्ट ले लिया, किडनी ले लेंगे, और जो है वो लिवर हमारे पास आ गया, और लंग्स आ गया, हमारे ऑर्गन है, ये ऑर्गन बने। अच्छा, ऑर्गन मिलकर जो है वो एक क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। एक सिस्टम बन रहा है, सब ऐसा थोड़ी अलग 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 अलग, दिल अलग धड़क रहा है और लंग्स अलग काम कर रहे हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब कोऑर्डिनेट कर कर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इनके दरमियान, ठीक है। तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, और दूसरे जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया हमारा। ये सारे अलग अलग हमारे जो है सिस्टम है, और ये सब आपस में मिलकर साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ये सब जब मिलकर पूरे एक साथ काम करेंगे, सारी चीज़ें, सारे सिस्टम साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो एक क्या हमारे पास आ गया निकल के, एक ऑर्गेनिज्म आ गया। अब जो है वो पूरा क्या आ गया, ह्यूमन आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख लें ज़रा, यहाँ पर तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। एक मिनट, ये जो हमने पढ़ा वो यहाँ देख लें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलके हमारे पास एटम बन रहा है। जो एटम मिलकर जो है वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल, ये वाले जो है हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं। उसके बाद जो है ऑर्गेनील्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर ऑर्गेनील में, यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है, एक ऑर्गेनील दिखाया हुआ है। कौन सा ऑर्गेनील है ये सोचिएगा ज़रा आप लोग, मुझे जो है वो कमेंट में बताइएगा ये ऑर्गेनील कौन सा है। ये जो है वो मैट्रिक की बुक में जो है वो आपको पढ़ा होगा, मैट्रिक का है बिल्कुल ये। अच्छा, उसके बाद जो है ये सेल आ गया हमारे पास, ठीक है। सेल बना, और सेल से मिलकर जो है वो टिश्यू हमारे पास दिखाई दे रहा है कि वो एक ये टिश्यू बन गया ये पूरा हमारे पास। उसके बाद ये ऑर्गन आ गया। ऑर्गन में हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑर्गन दिया हुआ, ये देख कर ही पहचान रहे हैं हम, स्टमक बना हुआ है, ठीक है, ये ऑर्गन। और जब ये सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, सब बाकी सारे ऑर्गन, जैसे यहाँ लिवर मिल गया, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ये आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है हमारे पास आ गई। तो फिर ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, पूरा सिस्टम बना रहे हैं। वो कौन सा सिस्टम बन रहा है, ये सारा मिलकर ये बन रहा है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। फिलहाल तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, बाकी सब जो सिस्टम मिलकर जो है वो क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स। कौन कौन से, अभी मैंने बताया ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो कौन कौन से भाई ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं, तो ये कौन कौन से सिस्टम मिल रहे हैं देखें। अब यहाँ पर स्टार्ट करें, स्केलेटल भी आ गया, देखें स्केलेटल आ गया, मस्कुलर आ गया, एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आ गया। ये एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मीन्स हमारी पूरी स्किन जो हमारी जो कवर किया हुआ जिसने हमें, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम आ गया हमारा पूरा। उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम आ गया। ये सब जो है वो सिस्टम है, और ये सब एक साथ काम करते हैं, अलग अलग तो कोई भी काम नहीं कर रहा ना,
स्केलेटल अलग काम कर रहा है, हमारा मसल अलग काम कर रहा है, दोनों मिलकर